नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में दोस्तों हमने बात करी थी प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बेसिक के बारे में। तो ये दोस्तों सेकंड वीडियो है जिसमें हम आपसे आज डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके कंसेप्ट को और भी क्लियर करेंगे। तो यदि दोस्तों आपने पिछली वीडियो किसी भी वजह से मिस कर दी है तो प्लीज़ आप उसको देख लीजिए, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों वीडियो पूरा देखा करो सो दैट आपको चीज़ें बहुत अच्छी भी लगेंगी और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी यदि आप उसको पूरा का पूरा कंटिन्यू करोगे। तो सीसेट स्पेशल दोस्तों ये क्लासेस चल रही हैं, जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, क्योंकि यूपीएससी अब निबट चुका है और यूपीएससी निबटने के साथ कुछ बच्चे भी दोस्तों उसमें निबट चुके हैं, कुछ जीएस की वजह से निपटे और कुछ दोस्तों सीसेट की वजह से। इस बार दोस्तों सीसेट का पेपर जो था काफ़ी अच्छा यूपीएससी ने सेट किया, तो मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स भी अपलोड करे हैं जिसमें मैंने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी 60 सेकंड्स में बताने की कोशिश करी है। लेकिन हालांकि वो 60 सेकंड में उन्हीं को समझ में आता है जो कहीं ना कहीं बेसिक को जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो आइए दोस्तों पहला सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल क्या लिखा है आपके सामने कि एक वस्तु को 888 रुपये पर बेचा गया जिस पर दुकानदार ने 11.11% का जो है वो लाभ कमाया है। तो प्रारंभिक मूल्य दोस्तों वस्तु का ज्ञात करना है। यदि आपको इसको ट्राई करना है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। चलिए सवाल का सॉल्यूशन देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो परसेंटेज लिखा होता है ये हमेशा दोस्तों सुपर इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारा का सारा जो खेल है दोस्तों वो परसेंटेज का ही है। ठीक है, पिछले चैप्टर जब मैंने चैप्टर 1 पढ़ाया था आपको ये बात बताई थी कि जो परसेंटेज है पूरे के पूरे जितने भी अर्थमेटिक है उसका बिल्कुल बैकबोन है। ठीक है, तो यदि आपने परसेंटेज अच्छे से सीखा होगा तो ये सवाल आपके लिए मात्र चुटकी भर का दोस्तों सवाल है। सवाल तो क्या बोलता है दोस्तों 11.11%। तो दोस्तों जब भी आपको प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट या फिर कभी भी चीज़ों को आगे बढ़ाना है तो आपको परसेंटेज चेंज, जो मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था जिसमें हमने परसेंटेज डिस्कस किया था, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें बताई थी। तो आपको दोस्तों सबसे पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू लिखना जो कि 1/9 होता है। अब दोस्तों ये है हमारा लाभ। क्या है? लाभ। अब मुझे एक बात बताइए कि लाभ किस पर कैलकुलेट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने बताया था लाभ दोस्तों सीपी जो हमारा ओरिजिनल वैल्यू होती है जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं उस पर कैलकुलेट करते हैं। नीचे वाला जो दोस्तों नंबर होता है ये हमेशा आपको वो चीज़ बताएगा जहाँ पर चीज़ों की कैलकुलेशन हो रही है। अब दोस्तों ये प्रॉफिट है तो इसका मतलब ये सीपी होगा, क्योंकि नीचे वाला नंबर हमेशा वो चीज़ बताएगा जहाँ पर ये वाली चीज़ कैलकुलेट हो रही है। इसका मतलब दोस्तों आपका जो सीपी होगा वस्तु का वो 9 रुपये होगा। कितना होगा? 9 रुपये होगा। ठीक है, अब दोस्तों यदि मैं इसकी सेलिंग प्राइस की बात करता हूँ तो सवाल में दोस्तों यहाँ पे आपको 1 रुपये का लाभ हुआ। भाई जो ऊपर वाला नंबर है ये वो चीज़ बता रहा है जो आपको मिली है, दैट इज़ ऊपर वाला नंबर आपको लाभ बता रहा है, नीचे वाला नंबर ये बता रहा है इसमें सीपी है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस। तो अगर दोस्तों 9 रुपये मेरा कॉस्ट प्राइस है और 1 रुपये का मुझे फ़ायदा हो रहा है तो मैंने दोस्तों इसको 10 रुपये में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा? 10 रुपये में। सवाल में दोस्तों क्या दे रखा है? 888 रुपये। आप मुझे खुद बताइए ये बेचने वाली वैल्यू दे रखी है या खरीदने वाली? तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा है बेचा गया। तो इसका मतलब दोस्तों 10 की वैल्यू 888 है। कितनी है? 888। मतलब जो 10 यूनिट है, ठीक है, ये जो 10 यूनिट है इसकी वैल्यू 888 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या होगी? 888 डिवाइड बाई 10 दैट इज़ 88.8। अब ये दोस्त यदि 1 यूनिट की वैल्यू 88.8 है तो आपको ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है जो कि 9 यूनिट है। इसका मतलब दोस्तों 9 को आपको 88.8 से मल्टीप्लाई करना था, सिंपल। तो 8 9 72, 7 बचेगा, 8 9 72 और 7 79 और 8 9 72 और 7 79। तो 799 रुपये और 20 पैसे इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर था। उम्मीद कर रहा हूँ ये जो परसेंटेज चेंज वाला मेथड है दोस्तों आप इसको सीखिए, क्योंकि बहुत काम दोस्तों ये आपको आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों पहला सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल मैं लिख देता हूँ। तो सवाल नंबर 2 दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक दुकानदार ने एक वस्तु पर 20% अंकित जो मूल्य है उसको इंक्रीज कर दिया, वृद्धि कर दिया, और दोस्तों उसको वस्तु को 20% छूट पर बेच दिया किसी भी कस्टमर को। तो दुकानदार को ऐसा करने पर कितना % का लाभ या हानि हुई ये बताना है। ठीक है, हमको ये नहीं पता लाभ हुआ या हानि हुई, हमको ये बताना है कि ओवरऑल उसको क्या हुआ। अब दोस्तों यहाँ पर परसेंटेज ही दोस्तों सब कुछ है। तो यहाँ पे दोस्तों 20% की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले 20% अंकित मूल्य की वृद्धि हुई। ठीक है, 20% जिसको इंग्लिश में मैं बोलता हूँ मार्कअप। तो मार्कअप। अब दोस्तों 20% की जो फ्रैक्शन होती है 1/5। क्या होती है? 1/5। मैंने दोस्तों आपको पिछली बार भी बताया था
कि नीचे वाला नंबर दोस्तों हमेशा वो चीज़ रिप्रेजेंट करेगा जहाँ पर ये कैलकुलेशन हो रहा है। दैट इज़ यहाँ पर दोस्तों हम मार्कअप कैलकुलेशन कर रहे हैं, और मार्कअप दोस्तों जो है वो सीपी पर कैलकुलेट होता है। इसका मतलब दोस्तों जो हमारा सीपी होगा, दैट इज़ कॉस्ट प्राइस होगा, वो 5 यूनिट मान लेता हूँ। अब दोस्तों ऊपर वाला नंबर वो चीज़ बताता है कि आपने कितना बदलाव किया, आपने मार्कअप 1 बढ़ा दिया क्योंकि ऊपर 1 लिखा है। इसका मतलब दोस्तों आपका जो मार्कअप है भाई 5 रुपये, यदि आपकी बेस वैल्यू जब पे कॉस्ट प्राइस है तो मार्कअप दोस्तों आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं 20% का आपने छूट दिया। ठीक है, अब दोस्तों 20% का छूट दिया। अब दोस्तों जो 20% का आपने छूट दिया है, 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, 1/5 होगा। हमेशा दोस्तों नीचे वाला नंबर वो चीज़ बताएगा कि जहाँ पर ये जो चीज़ें हैं छूट दोस्तों किस पर दी जाती है, छूट दी जाती है मार्कअप पर। इसका मतलब दोस्तों इसके हिसाब से दोस्तों जो मार्कअप है वो 5 रहा होगा। ठीक है, 2 अलग अलग बातें चल रही हैं, पहले हमने वृद्धि करी, फिर दोस्तों हमने छूट दी। ठीक है, तो यदि मैं 20% की छूट देना चाहता हूँ तो उसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होगा। अब दोस्तों जो 5 वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि छूट किस पर कैलकुलेट करते हैं, मार्कअप। इसका मतलब दोस्तों यदि मार्कअप 5 है तो छूट देने के बाद दोस्तों आप कहाँ पे पहुँचोगे, आप दोस्तों सेलिंग पे पहुँच जाओगे, विक्रय मूल्य पर। इसका मतलब दोस्तों जो आपका सेलिंग है वो है दोस्तों, दैट इज़ आपने छूट दी है, तो छूट देने पर वैल्यू आप कम करोगे, तो आपको दोस्तों 1 यहाँ पर कम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर 1 कम करना पड़ेगा। 5 में से 1 है दोस्तों 4। अब दोस्तों सवाल क्या हो गया है कि हमारा सीपी और मार्क प्राइस का जो रेशो है वो 5 और 6 का है, और जो मार्क प्राइस और एसपी का जो रेशो है दोस्तों वो है 5:4। अब दोस्तों एक ही वस्तु है, क्या एक वस्तु के 2 मार्क प्राइस हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकते भाई। एक वस्तु पर एक ही तो टैग लगाओगे, 2 टैग लगा दोगे। इसका मतलब 6 और 5 को आपको सेम करना पड़ेगा, सो दैट आपको एक ही वस्तु का मार्क प्राइस आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है आपको कि ऊपर वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और नीचे वाले को दोस्तों 6 से कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा मैम? क्योंकि 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30, मार्क प्राइस जो है दोस्तों वो सेम हो जाएगा, क्योंकि आपको इनका एलसीएम लेना पड़ेगा 5 का और 6 का। इसका मतलब दोस्तों यदि मैं सीपी, एमपी और एसपी का वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा 25 और 5 30 दोस्तों, दोनों तरफ से 30 आएगा, और एसपी हो जाएगा दोस्तों 6 चौक 24। कितना हो जाएगा? 6 चौक 24। ये दोस्तों मेरे पास आ गया इनका रेशो, दैट इज़ सीपी का, एमपी का और एसपी का। मतलब 25 रुपये की कोई भी चीज़ है उस पर मैंने 30 रुपये का टैग लगा दिया और 24 रुपये का मैं बेच रहा हूँ, तो मुझे फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? आप बोलोगे सर आपको नुकसान हो गया, क्योंकि दोस्तों नुकसान और फ़ायदा हमेशा सीपी और एसपी बताएगा। तो मैं 25 रुपये की कोई चीज़ लेके आया और मैं 24 का बेच रहा हूँ, तो मुझे नुकसान हो गया। नुकसान दोस्तों 1 यूनिट का कितने पर दोस्तों? नुकसान और फ़ायदा हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होता है। तो ओवरऑल दोस्तों मुझे 4% का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो 4% का लॉस हो जाएगा। तो इस सवाल का दोस्तों जो सही उत्तर है वो 4% लॉस हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें थोड़ी सी पहली बार में समझने में आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी, बट बिलीव मी जब आप ये चीज़ें समझ जाओगे तो आप एकदम रॉकेट सिंह हो जाओगे सीसेट में, एप्टीट्यूड में। ठीक है, चलिए इस सवाल को एक और तरीके से समझा देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को आदत है कि सर इसको x ले लो या 100 ले लो, उससे भी समझा देता हूँ। बट ये दोस्तों यकीन मानो ये बहुत आसान और बहुत आपको फ़ायदेमंद वाला सौदा होगा यदि आप इसको सीख जाएंगे। ठीक है, अब जैसे दोस्तों एक और इसी को कर लेते हैं, तो सीपी, एमपी और एसपी। ठीक है, अब दोस्तों क्या बोलना चाहता है कि जब आप अंकित मूल्य में वृद्धि करते हैं तो मान लेते हैं दोस्तों आपने 100x इसका कॉस्ट प्राइस मान लिया। आप यही करोगे, देखो परसेंटेज में कुछ ना समझ में आए तो 100 मान के कर लो, आपको थोड़ा बहुत आसानी हो जाएगा। अब x नहीं मानना दोस्तों, x को भूलो, जीवन से x को भूलने की कोशिश करो, क्योंकि x जा चुका है। ठीक है, 100x दोस्तों मैंने मान लिया। अब दोस्तों आपको बोलना है कि 20%, तो 20% दोस्तों आपने मार्कअप कर दिया, मतलब वैल्यू बढ़ा दी, तो 100 का 20% दोस्तों हो जाएगा 120x। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब दोस्तों इस पर आते हैं 20% का आप छूट देते हो, 20% का आप छूट देते हो। अब आपके पास 2 तरीके हैं दोस्तों, आपके पास सीपी से एमपी आ गया। अब दोस्तों आपको इस पर 20% का छूट लगाना है, 20% छूट। तो दोस्तों जब आप 20% का छूट लगाओगे तो इसका 20% दोस्तों कितना होगा भाई? इसका 10% 12 हो जाएगा, तो दैट इज़ 24x। तो दोस्तों यदि आप इस पे 24x का छूट लगाओगे तो आप 96x पे पहुंच जाओगे। कितने पे पहुंच जाओगे? 96x पे।
120 में से 24 माइनस करोगे तो 96 मिलेगा। इसका मतलब दोस्तों कि जो 100x आपकी वैल्यू थी आपको 96 ही मिल रही है, तो आपको नुकसान हो रहा है। तो कितने का नुकसान हो गया दोस्तों? 4x का नुकसान 100x पर। तो अगेन दोस्तों आपको ये 4% का जो है वो लॉस होगा, ठीक है। तो आप इस तरह से भी दोस्तों क्वेश्चन कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बट मैं आपको पुराने वाले तरीक़ों को ही मैं प्रिफ़र करता हूं क्योंकि उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अभी तो दोस्तों यहाँ पर 20% है, तो ऐसे नंबर है जो आप ओरली कर पाते हो, बट यदि दोस्तों डेसिमल वाली वैल्यू होती तो आपको कहीं ना कहीं ये समस्या का सामना करना पड़ता, ठीक है। चलिए एक सवाल और करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों एक और खूबसूरत सवाल बोलता है कि 40 किताबों का जो क्रय मूल्य है वो 25 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको ये बताना है कि ओवरऑल इस जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इसमें आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप किस भी तरह से इस सवाल को कर सकते हैं, बट मैं आपको बहुत सिंपल सा, बहुत प्यारा सा सोल्यूशन बता देता हूँ। आपको दोस्तों कुछ नहीं करना, जब भी इस तरह का सवाल होगा तो 40 किताबों का ये क्या है? क्रय मूल्य, दैट इज CP होता है। और ये किसके बराबर है दोस्तों? 25 किताबों के SP के बराबर है। यही बोला सवाल में, तो जो जो चीज़ें बोली है वैसे वैसे कर दो। तो अगर मैं दोस्तों CP और SP का अनुपात आपसे पूछता हूँ तो 25/40 हो जाएगा दोस्तों। तो 5 25 और 5 और 8। अब दोस्तों बड़ा सिंपल सा ही सवाल है, और यदि आपको अनुपात के बारे में ज़रा सा भी जानकारी होगा तो आप खुद मुझे सोच के बताओ कि कोई भी चीज़ जो आप 5 में खरीद रहे हो, ये दोस्तों नीचे वाला नंबर बेचने वाला है तो आप 8 में बेच रहे हो, तो फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? आप बोलोगे सर फ़ायदा हो गया, 5 रुपये की चीज़ को 8 पर बेच रहे हो तो फ़ायदा हो गया। अब दोस्तों फ़ायदा का मतलब प्रॉफिट, तो प्रॉफिट दोस्तों कितना हुआ? 8 - 5, 3 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। तो अगर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट परसेंट ही निकालेंगे या लॉस परसेंट निकाल देंगे? कुछ भी, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो 3 का फ़ायदा दोस्तों 5 पर, क्योंकि प्रॉफिट दोस्तों हमेशा CP पर कैलकुलेट होगा। जब तक क्वेश्चन में और कुछ बोला ना जाएगा तो मैं यही मान के चलूँगा, प्रॉफिट लॉस हमेशा CP पर कैलकुलेट हो। तो दोस्तों 3 का फ़ायदा 5 पर आपको कितना परसेंट देगा? तो आपको दोस्तों 60% का फ़ायदा हो रहा है। कितने का फ़ायदा? तो 60% दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर है, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन आपको चिपकाता हूँ दोस्तों। एक और दोस्तों खूबसूरत सा सवाल बोलता है कि एक वस्तुओं को बेचने पर, आपने 120 वस्तुएं बेची, कुछ भी बेच सकते हैं, ठीक है, लोग कुछ भी बेच रहे हैं दोस्तों, उस पर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, ठीक है। तो जितना 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, जिसको हम इंग्लिश में SP बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, उतना आपको नुकसान हो गया, ठीक है, हानि हो जाती है। तो आपको कितना परसेंट लॉस हुआ है आपको ये बताना है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला सवाल में जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते चले जाओ। आपको दोस्तों हानि हो रही है तो लॉस का मतलब होता है CP - SP। क्लास 1 में दोस्तों मैंने आपको बताया था यदि आप 120 वस्तुएं बेचते हैं तो आपने 120 खरीदी होंगी, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोस्तों तभी कैलकुलेट होगा जब हमारी बेची गई वस्तुएं खरीदी गई वस्तुओं के बराबर होगा। इसका मतलब दोस्तों आपने 120 वस्तुएं खरीदी होंगी तो उनका कुछ ना कुछ, भाई 120 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस कुछ ना कुछ हो रहा होगा, और दोस्तों 120 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस भी कुछ ना कुछ रहा होगा। इससे दोस्तों क्या हुआ कि आपने इतनी खरीदी 120 और उतनी ही बेच दी, तो आपको नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया दोस्तों? जितना 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है दोस्तों, जो लॉस दे रखा है आपको 15 SP के बराबर दे रखा है, क्योंकि 15 वस्तु, अगर एक वस्तु का SP 1 है तो 15 कितना हो जाएगा? 115 हो जाएगा। तो 15 SP हो गया। क्यों हो गया दोस्तों? फिर से समझ लो, क्योंकि आपको नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? जितना 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है। दोस्तों यदि मैं एक वस्तु का विक्रय मूल्य SP मान लेता हूं तो फिर 15 का कितना होगा? 15 SP। तो 120 CP - 120 SP। अब दोस्तों SP CP को एक तरफ लेके आना है तो ये हो जाएगा 135 SP बराबर 120 CP। तो CP और दोस्तों SP का जो अनुपात है वो 135/120 हो जाएगा। 15 निम्मा 135, 15 अट्ठे 120। अब सवाल दोस्तों पिछला वाला ही बन गया, ठीक है, ध्यान दें। तो आपने दोस्तों 9 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और 8 में दोस्तों बेच दी, तो आपको फ़ायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? ऑफकोर्स नुकसान हो रहा है। तो आपको दोस्तों 9 पर खरीद के 8 पर बेचने, तो आपको 1 का नुकसान हो रहा है। तो 1 का दोस्तों नुकसान हो रहा है कितने पर? हमेशा ओरिजिनल जो आपने खरीदा है। तो 1 का नुकसान 9 पर दोस्तों आपको कितना परसेंट देता है? 11.11% आपको दोस्तों हानि हो रही है, ठीक है। तो 11.11% इज़ द राइट आंसर फॉर इट। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि हमने आज 3-4 सवाल करे हैं। इन सवालों का आप फिर से दोस्तों रिवाइज करना। नेक्स्ट जो क्लास में हम लोग दोस्तों कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन लेके आऊँ, सो दैट मेरा भी समय बचे और आपका भी समय बचे, सो दैट हम कम समय में दोस्तों ज़्यादा सवाल सॉल्व करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए।
चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, अपने जो दोस्त हैं जिनके साथ आप पढ़ाई करते हैं तो उनके बीच में दोस्तों इस चैनल को शेयर कर दीजिए, सो दैट वो भी दोस्तों आपके साथ साथ पढ़ पाएँ, और उनसे भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, कीप लर्निंग, बाय बाय, टेक केयर।